नेपाल में योगी स्टाइल में एक्शन, पीएम बालेन शाह के फैसलों से मचा हड़कंप। छात्र राजनीति पर बैन से लेकर एग्जाम सिस्टम तक बड़ा बदलाव। हर तरफ हो रही अब चर्चा कोचिंग माफिया पर बालेन शाह की सीधी चोट। विदेशी नाम वाले स्कूलों पर भी सख्ती। शिक्षा सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी। क्या भारत में भी उठेगी ऐसी मांग? एक नहीं 5 बड़े फैसलों से दंग हुआ साउथ एशिया। सरकारी शिक्षा को मजबूत करने का मास्टर प्लान तैयार। क्या यही है नया एजुकेशन मॉडल? क्यों छिड़ी अब नई बहस? जब सिस्टम सालों तक सुस्त पड़ा रहे तब बदलाव नहीं तूफान चाहिए होता है, और जब फैसले आधे नहीं पूरे किए जाते तब असर भी सीधा दिल और दिमाग पर पड़ता है। कुछ ऐसा ही नेपाल में देखने को मिला, जहां युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिन्हें योगी स्टाइल एक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी सीधा वार बिना किसी लाग लपेट के सिस्टम पर हुआ है। और यही वजह है कि पूरे साउथ एशिया में अब इन फैसलों की चर्चा तेज हो गई। इतना ही नहीं, ऐसा चक्रव्यूह बालेन शाह ने बनाया जिसने विरोधियों के भी होश उड़ाकर रख दिए। आखिर कौन से एक्शन से सबको हैरानी हुई है? क्यों उसे योगी स्टाइल कहा जा रहा है? चलिए सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल सबसे बड़ा फैसला रहा छात्र राजनीति पर सीधा बैन लगाने का काम बालेन शाह ने किया है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब स्कूल और यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई भी राजनीतिक संगठन काम नहीं करेगा। 60 दिन के अंदर सभी छात्र संगठनों को अपने ऑफिस हटाने होंगे। सरकार का तर्क है कि शिक्षा संस्थान पढ़ाई के केंद्र होने चाहिए, न कि राजनीति के अड्डे। हालांकि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय एक नया रास्ता भी दिया गया, जहां बिना किसी पार्टी के हस्तक्षेप के स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाएगी। यानी चुनाव होंगे लेकिन मुद्दे सिर्फ शिक्षा से जुड़े होंगे, राष्ट्रीय राजनीति का कोई दखल नहीं होगा। दूसरा बड़ा फैसला बच्चों से जुड़ा है, जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। कक्षा 5 तक की परीक्षाएं खत्म कर दी गई। अब बच्चे रटकर नंबर लाने के दबाव में नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी, व्यवहार और रोजमर्रा की सीखने की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन होगा। ये मॉडल दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षा सिस्टम वाले देशों में प्रेरित माना जा रहा है, और इसका मकसद साफ है कि बचपन को डर और तनाव से मुक्त किया जाए, ताकि बच्चे सीखने को बोझ नहीं बल्कि अनुभव समझे। तीसरा फैसला शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी पर चोट करता है, और वो है कोचिंग कल्चर पे। सरकार ने अचानक सभी कोचिंग सेंटर बंद करने का आदेश दे दिया, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। हालांकि कुछ ही घंटों में इस फैसले में बदलाव करना पड़ा और मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग को इससे बाहर कर दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ये जरूर दिखा दिया कि सरकार ने उस इंडस्ट्री को छूने की कोशिश की जिसे अक्सर कोचिंग माफिया कहा जाता है। यानी इरादा साफ है कि शिक्षा को धंधा बनने से रोका जाए। चौथा बड़ा कदम स्कूलों की पहचान से जुड़ा है। सरकार ने विदेशी नाम वाले स्कूलों को निर्देश दिया कि वो अपने नाम बदलकर स्थानीय पहचान से जुड़े नाम रखें। ऑक्सफोर्ड और सेंट जैसे नामों की जगह अब देसी नाम होंगे। इसके पीछे 2 मकसद बताए जा रहे हैं। पहला, नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और पहचान से जोड़ना, और दूसरा, शिक्षा के नाम पर होने वाले दिखावे और महंगी फीस के खेल को रोकना, क्योंकि अक्सर बड़े नामों के पीछे गुणवत्ता नहीं बल्कि ब्रांडिंग का खेल चलता है। पांचवा और बेहद अहम फैसला उच्च शिक्षा से जुड़ा है। अब बिना नागरिकता प्रमाण पत्र के भी छात्रों को ग्रेजुएशन में दाखिल मिल सकेगा। पहले के युवा सिर्फ कागजी दिक्कतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन अब ये बाधा हटाई गई है। साथ ही यूनिवर्सिटीज को सख्त निर्देश दिए गए कि रिजल्ट समय पर घोषित किया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य लटका न रहे। यानी सिस्टम को समयबद्ध और जिम्मेदार बनाने की कोशिश साफ नजर आती है। सोशल मीडिया पर बालेन शाह के इस मॉडल की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ फैसलों की लिस्ट नहीं बल्कि एक पूरी सोच का संकेत है, जहां शिक्षा को राजनीतिक दबाव और दिखावे से निकालकर एक साफ और मजबूत ढांचे में ढालने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि अब भारत समेत पूरे क्षेत्र में सवाल उठने लगा कि क्या ऐसे कदम यहाँ भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि जब बदलाव की शुरुआत होती है तो उसकी गूंज सीमाओं से बाहर भी सुनाई देती है।